क्यों? ये ताली हम बजाते हैं ना, बजाते हो? बजाते हो? बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताली बजाने का भी अर्थ होता है। ऊंचे हाथ करते हैं हम कथा में, जब भी बांके बिहारी जी के जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं या आरती करते हैं, जब जयकारा लगाते हैं, हम सब ऊंचे हाथ करते हो? बोले बांके बिहारी लाल की करना चाहिए। लेकिन क्यों? कोई पूछ ले साहब आपने ऊंचे हाथ किए क्यों किए? इसका अर्थ मालूम है कि नहीं है साहब, आपने किए जो हमने भी कर दिए। ताली बजाने का भी अर्थ होता है। कोई पूछे आप ताली क्यों बजा रहे हो? कुछ नहीं, तुम बजा रही हो, हमने भी बजा रहे नहीं, यह सबका अर्थ होता है। हम ताली बजाते हैं उसका भी अर्थ होता है, ऊंचे हाथ करता है उसका भी अर्थ होता है, तिलक हम लगाते हैं उसका भी अर्थ होता है, ध्यान दे, चोटी रखते हैं उसका भी अर्थ होता है। तो भागवत कथा का भी ताली बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि ताली बजाने से, ध्यान दे, हमारी जो रेखाएं अपवित्र हो जाती हैं, जो रेखाएं दूषित हो जाती हैं, कहीं एन पाप बन जाने से, दोष बन जाने से हमारी भाग्य रेखाएं दूषित हो जाती हैं, घर में आपत्ति आती है, बीमारियां आती हैं, झगड़े होते हैं, कई प्रकार के विघ्न ग्रह आते हैं। तो सोच लेना मेरी रेखा, भाग्य रेखा अपवित्र हो गई, दूषित हो गई, और उस रेखा को पवित्र करना चाहते हो, सुख जीवन में चाहते हो, तो भजन में पहुंच जाओगे, कथा में पहुंच जाओगे, नाम के साथ में ताली बज जाएगी, तो प्यारे तेरी बिगड़ी हुई रेखा भी पवित्र होगी। इसलिए हम ताली बजाते हैं, ऊंचे हाथ करते हैं, जयकारा लगाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका भी अर्थ होता है। जो पानी में व्यक्ति तैरता है उसके हाथ जल के नीचे रहते हैं, जो पानी में व्यक्ति तैरता है उसके हाथ जल के नीचे रहते हैं, और जो डूबता है उसके हाथ ऊपर होते हैं कि मैं तैरना नहीं जानू। हे ठाकुर जब तो तू ही जाने, तो हम क्या है? ये भव सागर बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ये सागर है साहब, मुश्किल है तरना। हम सब डूबने वालों में से हैं, तैरने वालों में से नहीं है। सांसारिक भोगों में जीवन डूबता जा रहा है, और इस भव सागर से पार होना चाहते हो तो प्रभु के शरण हो जाओ। प्रभु में डूब रहा हूँ, मुझे उबारो। जब ऊंचे हाथ करके उसके शरण में हो जाओगे तो बांके बिहारी हमारा हाथ पकड़ कर हमें भव सागर से पार भी बांके बिहारी लाल की। ऊंचे हाथ करते, ठीक है, और जो ऊंचा हाथ भी नहीं करता, ताली भी नहीं बजाता, और कथा में आकर के यूं बैठता है, यूं भगवान कहते हैं ये तर रहा है तो तरने दो, खुद ही तर रहा है तो भगवान की कथा में बैठो। ध्यान देना साहब, चिंता से मुक्त होकर के बैठो, संसार को भूल जाओ, मैं प्रभु की शरण में हूँ। अगर जगत को भूल करके और इस जगत की चिंता से विमुख होकर के और गोविंद का चिंतन करना शुरू कर दोगे तो संसार की सारी चिंताओं का प्यारे अपने आप ही नाश हो जाएगा। इन्हें प्रभु की शरण होकर के और कथा को सुने। ध्यान दे, ताली बजाने का अर्थ होता है, ऊंचे हाथ करने का अर्थ होता है, रामायण की चौपाई के नीचे चौपाई का अर्थ होता है, गीता जी के श्लोक के नीचे श्लोक का अर्थ होता है, लाइट की डीपी के नीचे भी क्या होता है? अर्थ होता है। तो भागवत कथा का भी अर्थ होता है। जिस कथा को हम सुन रहे हैं उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। अर्थ में ध्यान देना, श्रीमद् भागवत कथा। श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। जिस भवन में, जिस परिवार में, जिस कुल में भागवत होते हैं उस घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। अर्थ में ध्यान दें, श्री मद, मद कहते हैं अभिमान को। जो लोग कथा सुनते हैं उन लोगों का अभिमान अपने आप सबसे ही दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत, नाम हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, इस ग्रंथ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाग नाम हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह नाम हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। भागवत हमें त्याग की प्राप्ति होती है। जिस कथा को सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग की प्राप्ति हो और कथा नाम व्यथा और जीवन की व्यथाओं का नाश हो जाता हो, उसे ही तुम श्रीमद् भागवत कहते हैं। ये वो
साधारण ग्रंथ नहीं है, ये टाइम पास का साधन नहीं है। भागवत ग्रंथ मुक्ति का साधन है। भागवत कथा एक शांति का साधन है, अलौकिक सुख प्राप्त करने का साधन।